चलिए let's go with the part 3 of adjectives. Okay, in that we have covered in part 1 3 types of adjective. Part 1 adjective we have covered adjective of quality, then we have covered the adjective of quantity and adjective of number in part 1. In adjective part 2 we have covered the rules related to the cardinals and ordinals. Then we have covered the demonstrative adjective over there. We have covered the possessive over there. Okay, so these are things have been covered over there. Now we are covering remaining parts. Okay, we have now, firstly we will be covering the distributive adjective. Okay, in part 3 we will be covering the distributive adjective. Okay, so first we'll go through with the definition. What is an adjective? Of that is distributive adjective. Okay, in part 3 for the adjectives. Okay, so definition: the adjective that refers to each one of the number. ठीक है, adjective that refers to each one of the number. Okay, each one of the number. Adjective that refers to each one of the numbers. For example, okay, for example, each candidate is honest. ठीक है, in that each you have distributive adjective. ठीक है, now another thing, every boy is present today. Every boy is present today. Here every is your adjective. कैसे हो रहा है थोड़ा सा समझाएंगे. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का सीधा साधा फंडा है कि एडजेक्टिव दैट रिफर्स टू ईच वन ऑफ द नंबर. हर एक के बारे में जब बात होती है तो वो हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है, जैसे कि ईच कैंडिडेट, जो कैंडिडेट्स रहे होंगे, ठीक है, वो सब क्या है, ऑनेस्ट हैं. तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा वो ईस्ट होगा. सॉरी ईच होगा. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ईच क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा. ठीक, ये तो क्वालिटी बता रहा है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता रहा है उन कैंडिडेट्स की. ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तो जो ईच होता है, ये ईच आपको क्या बता रहा है कि हर एक कैंडिडेट ऑनेस्ट है. तो यहाँ इस सेंटेंस में ईच क्या है, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. अब बात करते हैं एवरी बॉय इज प्रेजेंट टुडे. ठीक है, एवरी बॉय इज प्रेजेंट टुडे. हर लड़का आज प्रेजेंट है, हर एक लड़का आज प्रेजेंट है. एवरी बॉय, सब प्रेजेंट हैं आज, सब के सब प्रेजेंट हैं. यहाँ सब लड़कों के बारे में बात हो रही है, तो ये हर एक लड़के के बारे में बात हो रही है. एवरी, सब कोई आ जा रहे हैं इसमें. ठीक है, तो एवरी इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. इसमें भी रूल होता है. ईच, एवरी, नीदर और ईदर. ईच, एवरी, नीदर, ईदर. ठीक है, अगर इफ, चलो रूल 1 क्या कहता है, इफ ईच, एवरी, नीदर, ईदर. ठीक है, ये सब वर्ड्स इमीडिएटली followed by noun. So these words are known as distributive adjective.
ठीक है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सब इमीडिएटली नाउन के बाद आ जाते हैं, तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं आपके, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके कहलाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, कोई दिक्कत? एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसमें, इसका भी एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ईच बॉय टुक द टेस्ट, ईच बॉय टुक द टेस्ट। ठीक है, ईच बॉय टुक द टेस्ट, बॉय है, इमिजिएटली इसके पहले नाउन के साथ साथ आ रहा है, ये इमिजिएटली फॉलो कर रहा है इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या चीज़ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन गया। ये क्या चीज़ ईच कहलाएगा यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक, फॉलोड बाय नाउन तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब दूसरा रूल कहता है, वही सेम रूल था जो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव में था, if each, every, neither, ठीक है, neither, either, are immediately followed by any other word। ठीक, so these are called या known as distributive pronoun। ठीक है, each, every, neither, either are immediately followed by any other word। ये क्या कर रहा है, किसी और वर्ड से, या फिर यूं कह सकते हो एनी अदर वर्ड की जगह आप यूं भी लिख सकते हो some word followed by some word। तो ये क्या कहलाएगा, तब ये सारे वर्ड्स किस में चेंज हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। छोटा सा एग्जांपल लिख लो, ये ईच का दे दे रहे हैं, जैसे इसमें दिया था ना ईच बॉय टुक द टेस्ट, अब इसी का दे देते हैं, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज टुक द टेस्ट। ठीक है, ये एक रिवीजन क्लास हो जाएगी आपके लिए, बहुत आराम मिलेगा आपको उससे। ठीक है, फिर से दोबारा दोहरा दे रहे हैं, इसमें फ़ायदा बहुत होता है कि रिवीजन होता जाएगा, जितना रिवाइज करोगे आपने ये सब मजबूत होता जाएगा उतना, आपको रूल्स याद हो जाएंगे। जब रूल्स याद हो जाएंगे तो आपको सेंटेंस फ्रेमिंग में बहुत आसान होगा, आपको समझ में आएगा कि सर जो वर्ड्स दे रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ वो पूछ रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ जब एक्सरसाइज आपको कराई जाएगी तो उसमें ये सब लिखे रहेंगे ये वर्ड्स, और उसमें कहाँ एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, अब आपको उसके हिसाब से फिल करना है कि कहाँ ईच फिल करना है, कहाँ ईदर फिल करना है, कहाँ पर हमको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव फिल करना है, कहाँ पर हमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन फिल करना है। सबसे बड़ी जानते हो दिक्कत क्या होती है कि हम लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है, और कब ये किस चीज़ में फॉर्म कर जाता है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होने के कारण इसीलिए हम समझ नहीं पाते हैं कि कैसे हम फिल करें कोई भी फिलर्स को। फिलर्स मतलब ये फिल इन द ब्लैंक जो वगैरह आपको दिया जाता है टेक्स्ट बुक्स में। तो सबसे आसान तरीका है, जब भी आपसे बात करता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की, एक रिकैप कर दे रहे हैं। ठीक है, एक रिकैप कर दे रहे हैं। रिकैप में आपको ये बता दे रहे हैं कि एडजेक्टिव दैट रिफर्स टू ईच ऑफ द नंबर। ठीक है, ईच वन ऑफ द नंबर, ईच वन ऑफ द नंबर। ठीक, हर एक जगह, ये हर एक चीज़। ठीक, अब जैसे कि ईच कैंडिडेट इज ऑनेस्ट, मतलब हर एक कैंडिडेट ऑनेस्ट है। एवरी बॉय इज प्रेजेंट टुडे, हर एक बच्चा प्रेजेंट है। ठीक है, सब कोई प्रेजेंट है ग्रुप में। अब इसी में दो रूल बैठ जाते हैं। ईच, एवरी, नीदर और ईदर जो होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं एडजेक्टिव्स, लेकिन ये कब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं, जब ये सब फॉलो कर लें, इमीडिएटली फॉलो कर लें किसको, बाय नाउन। इफ दीज ऑफ दीज वर्ड्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय द नाउन, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आप यूँ समझ लो, ये आपका क्या हो जाएगा, यही सारे वर्ड्स किस में चेंज हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे जब ये इमीडिएटली फॉलो कर देते हैं ये सारे वर्ड्स नाउन से। जैसे कि ईच बॉय टुक द टेस्ट, बॉय है ना नाउन, नाउन के साथ देखो ये लगा हुआ है साथ में,
तो ईच क्या बन गया अब, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये तुमको फाइंड करने को आएगा कि तुमको दो सेंटेंस दे दिया जाएगा, तुमसे बोला जाएगा इन दोनों में पहचानो कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है, इसलिए बताया जा रहा है ये। दूसरा रूल क्या है, इफ ईच एवरी नीदर ईदर आर इमीडिएटली फॉलोड बाय सम अदर वर्ड, अगर ये ईच एवरी नीदर ईदर जो है ये इमीडिएटली फॉलोड बाय सम अदर वर्ड, और यू कह सकते हो कोई और वर्ड के थ्रू, सम अदर वर्ड लिख दें हम, दिक्कत होगी, सम अदर वर्ड, ठीक है, सम अदर वर्ड, तब ये क्या हो जाते हैं वर्ड्स, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तब ये क्या कहलाते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि ईच ऑफ द बॉयज टुक द टेस्ट, यहाँ क्या था, ईच बॉय टुक द टेस्ट, देखो यहाँ नाउन के साथ लगा हुआ है। अब जब इसको प्रोनाउन में चेंज कर दिया, कभी कभी बोलते हैं ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दिया है, चलो उसको चेंज कर दो, किसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, तो ऐसे करोगे, ईच ऑफ द बॉयज टुक द टेस्ट। अब यहाँ वाला ईच किस तरीके से एक्ट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के जैसे, लेकिन यहाँ वाला किस तरीके से एक्ट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के जैसे। दोनों में अंतर अब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये नाउन के साथ फॉलो कर रहा है, तो ये क्या बन जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब ये क्या कर रहा है, ये किसी और वर्ड के साथ फॉलो कर रहा है। ये जो वर्ड देखो, ये सीधे इसके साथ जुड़ा नहीं है, ये इमीडिएटली फॉलो नहीं कर रहा है, बीच में कुछ आ गया है, ऑफ द सम अदर वर्ड आ गया है, इसलिए ये वाला ईच किस तरह एक्ट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के जैसे। अब आ गया ना मामला समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, चलो इसको नोट करना चाहते हो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो अपलोडेड रहेगा, कोई ऐसे दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो चले आगे बढ़े। अब जैसे अब आ जाओ किस पे, यही आखिरी है, इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। व्हाट, विच, ठीक है, व्हाट, विच और हुज। इंटेरोगेटिव का मतलब ही क्या होता है, क्वेश्चन सीकिंग, आस्क करते हैं आप, क्वेश्चन आस्क करते हैं, तो वो आपका इंट्रोगेटिव बन जाता है, ठीक है। जब किसी का इंट्रो लेते हो ना, पूछते हो क्या है भाई, क्या है तुम्हारा नाम, क्या है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये इंट्रो ले रहे हो तुम, तो इंट्रोगेटिव का मतलब ही वो हो गया कि आप क्वेश्चन सीकिंग में हैं, आप क्वेश्चन सीक कर रहे हैं, क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं। तो क्या क्या हो गया, व्हाट, विच और हुज। जब ये सारे वर्ड्स जो है तब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, व्हेन दे यूज what, which and whose are interrogative adjective. What, when, sorry, what, which, whose are interrogative adjectives, ठीक है, interrogative adjectives when they are followed, or you can say that when they are used with a noun, ठीक है। आप यूं कह सकते हो कि what, which, whose, क्या क्या, what, which, whose कब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, जब when they are used with a noun, ठीक है। What, which, whose are interrogative when they are used with a noun, ठीक है। आ रहा है समझ में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। Which room is hers, ठीक है। अब ये which क्या है, ये रूम तो जान ही रहे, when they are used with a noun, नाउन के साथ यूज हो रहा है यहाँ पे which, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ठीक, whose book
इज दिस, हुज बुक इज दिस। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक, नोट करते चलिएगा भाई ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। व्हाट विच हुज तब इंट्रोगेटिव कहलाता है व्हेन दे आर यूज्ड विद अ नाउन। सीधी सी बात है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कब कहलाएगा वो? व्हेन दे आर यूज्ड विद अ नाउन। जैसे कि विच रूम इज हर्स, हर्स, हुज बुक इज दिस। ठीक है, अब इस केस में भी दो रूल होते हैं। चलो इस केस में भी रूल लिख लो, क्या रूल होता है। ठीक है, इस केस में भी रूल है। व्हाट विच और हुज क्या होगा? फॉलोड बाय अ नाउन, वही पुराना नियम। व्हाट विच और हुज, व्हाट विच और हुज जो है immediately followed by noun, then these words are known as interrogative adjective। ठीक, वॉट विच हुज इमिजिएटली फॉलो हो जाता है नाउन के साथ, तो ये सारे के सारे वर्ड्स कौन कौन से? वॉट विच और हुज सब क्या बन जाते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन उसी केस में दूसरा नियम कहता है कि वॉट विच और हुज, ठीक है, इमीडिएटली followed by a verb, then it is called interrogative pronoun। ठीक है, what which whose immediately followed by a verb then it is called interrogative pronoun। वही पुराना नियम चल रहा है जो डेमोन्स्ट्रेटिव वाला था, खाली डिस्ट्रीब्यूटिव में चेंज हुआ था प्रोनाउन के लिए। ठीक है, इधर केस में क्या हो रहा है? व्हाट विच और हुज ये तीन ही वर्ड हैं, ये किस में आ जाते हैं? ये सीधे के सीधे इमीडिएटली फॉलोड बाय नाउन है, तो दीज वर्ड्स आर नोन एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, व्हाट विच और हुज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वर्ब देन इट इज कॉल्ड एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब दोनों का अंतर और एक एक एग्जाम्पल। ठीक, इसका एग्जाम्पल और एक इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाता है। ठीक है, व्हाट कलर इज योर बैग। ठीक है, व्हाट कलर इज योर बैग। ठीक, व्हाट कलर इज योर बैग। ठीक, रूल सेटिस्फाइड। अब इधर आ जाते हैं, व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू। याद रखना इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। ठीक, याद रखिएगा, व्हाट डिड यू डू। अब इधर क्या हो गया? ये व्हाट, ये क्या बन गया? आपका बन गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आईपी, और ये क्या बन गया आपका? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। कोई कोई एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें ये चीज़ फाइंड करने को दिया जाता है, तो याद रखना इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कैसे बन रहा है? सीधे नाउन के साथ ये व्हाट फॉलो कर रहा है, दे आर फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर द फॉलोड बाय द नाउन, तो ये क्या बन जा रहा है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आइए अब यहाँ क्या हो रहा है? ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन सीकिंग हो गया ना, व्हाट डिड यू डू। ठीक है, तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? वर्ब के साथ हो रहा है। ये जो डिड है ना, ये वर्ब का तौर पे आ रहा है, डिड यू जो आ जा रहा है आपका हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ जा रहा है। ठीक है ना, तो अब ये व्हाट क्या लग जा रहा है? आई पी, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये तुम्हारी बुक में कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछा जाएगा कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कैसे पता करते हैं, कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे पता करते हैं। अब बस ये लास्ट समरी करके ये थर्ड पार्ट वाइंड अप करते हैं।
इसके बाद जो फोर्थ पार्ट आएगा वो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव आएगा। उस कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में कम से कम 20 रूल बताएंगे, जिससे आपकी पूरी एक्सरसाइज बढ़िया से हो जाएगी। ठीक है, वो वीडियो अब थोड़े बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा। ठीक है, कम से कम इस वीक की एंड तक आएगा। अब क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव रिवाइज करा दे रहे हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जब व्हाट, विच और हुज आर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर यूज्ड विद अ नाउन, नाउन के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, तब व्हाट, विच और हुज बन जा रहा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं विच रूम इज हर, हुज बुक इज दिस। ये एग्जाम्पल हो गया आपका। इसी में 2 रूल बताया गया है। पहला रूल है व्हाट, विच और हुज इमीडिएटली फॉलो करता है नाउन को, तब ये सारे के सारे वर्ड व्हाट, विच और हुज क्या बन जाते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट कलर इज योर बैग। ठीक है, डायरेक्टली फॉलो कर रहा है तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, नाउन है ये। ठीक है, व्हाट विच हुज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वर्ब, देन इट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, वर्ब के साथ इसको किया जा रहा है तो ये क्या बन जा रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है? हाँ, क्लियर? तब ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, ये जो ऊपर के वर्ड्स होते हैं, देन ठीक है, वर्ड्स हैं, ये याद रखिएगा, these words, then these words is called interrogative pronoun। ठीक है ना? चलिए, तो आज आपका ये वाइंड अप हो गया, ये ख़त्म हो गया। अगले वाले जो सेक्शन आएगा वो कुछ दिन बाद आएगा। उसमें हम क्या कवर करेंगे, हम कंपेयर करेंगे अपनी डिग्रीज़ को, कंपैरिजन्स ऑफ एडजेक्टिव करेंगे। ठीक है, उसमें पॉजिटिव डिग्री की बात करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे और सुपरलेटिव डिग्रीज़ की बात करेंगे। और इन्हीं के रिलेटेड जो रूल्स होते हैं कि किस तरीके से हम कब चीज़ को कैसे हम लोग मोस्ट लगाते हैं, मोल लगाते हैं, या हम लोग किस तरीके से उसमें IST लगाते हैं, EST लगाते हैं, मतलब वाइज़र लिखते हैं, वाइजेस्ट लिखते हैं, वाइज लिखते हैं। ठीक है, वाइज लिखते हैं, वाइजेस्ट लिखते हैं, या फिर वाइज़र लिखते हैं। किस तरीके से हमारी डिग्रीज चेंज होती हैं, मतलब पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। और इनके बीच में जब सेंटेंसेस आते हैं तो उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या रियल उसमें मतलब किस तरीके से उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है सेंटेंस को, वो सारी चीज़ों की बात करेंगे। और उसकी क्लास एक छोटी सी कंसेप्ट में बेस में लेंगे 40 से 50 मिनट की, और वो आपका वहाँ पर ख़त्म कर देंगे। लेकिन इसके लिए अभी वेट करना पड़ेगा, आपको वीक के एंड तक मिलेगा कंपैरिजन ऑफ यू कैन से दैट कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, या फिर आप कह सकते हो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, सी यू, हैव स्वीट ड्रीम्स, enjoy your dreams and learn more, eat healthy and sleep well. Goodbye.